आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष पक्षीराज गरुड़ की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक महर्षि कश्यप हुए हैं। वे गृहस्थ थे तथा उनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम विनता और दूसरी का नाम कद्रु था। दोस्तों, कद्रु के गर्भ में से सांप पैदा होते थे जिनकी कोई संख्या ही नहीं थी, यानी कि असंख्य थे। पर विनता के कोई पुत्र पैदा नहीं होता था, इसलिए विनता बहुत ही दुखी थी। दोस्तों, उसने अपने पतिदेव से यानी महर्षि कश्यप से एक दिन इस बात के बारे में दुख प्रकट किया। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र सिर्फ तभी हो सकता है यदि यज्ञ किया जाए। विनती ने कहा तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। यज्ञ का प्रबंध किया गया। देवराज इंद्र जैसे ही यज्ञ में आए, उस यज्ञ के साल बाद विनता के गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए जो अग्नि तथा सूर्य के समान बहुत ही तेज वाले थे। एक का नाम गरुड़ तथा दूसरे का नाम अरुण रखा गया। जब दोनों बड़े हो गए तो गरुड़ को विष्णु जी ने अपना यान बना लिया, उस पर सवारी करने लगे। गरुड़ सभी पक्षियों से तेज दौड़ता है। दोस्तों, अरुण सूर्य का रथवान बन बैठा क्योंकि वह बहुत महाबली था। सूर्य उस पर हमेशा प्रसन्न रहते थे। दोस्तों, सूर्य देवता का वह रथवान बन बैठा। अरुणा तथा गरुड़ के बाद विनता के 4 पुत्र और पैदा हुए जिनके नाम हैं ताखर्या, अरिष्टनेमी, आरुणि तथा वारुण। ये कुल मिलाकर 6 पुत्र बड़े ही सूझवान और बली थे, परंतु सांपों से इनको सदा भय रहता था। कद्रु चाहती थी कि विनता के पुत्रों को मार दिया जाए और उसको कोई बहाना तथा समय हाथ नहीं आता था कि वह उसके पुत्रों को मार दे। महाभारत में भी कथा आई है कि विनता तथा कद्रु एक दिन किसी बात पर आपस में वाद विवाद करने लग पड़ी कि सूर्य का घोड़ा काला है या सफ़ेद। कद्रु ने सफ़ेद घोड़े को काला साबित करके विनता को दिखा दिया। शर्त के अनुसार विनता पुत्रों सहित सौतन की गुलाम होकर रहने लगी। पराधीन मनुष्य तो सपने में भी सुखी नहीं होता। दोस्तों, फिर सौतन की पराधीनता तो वैसे ही बुरी होती है। विनता बहुत दुखी हुई। विनता ने कद्रु से पूछा कि क्या कोई मार्ग है जिससे मैं स्वतंत्र हो सकती हूँ। कद्रु ने उत्तर दिया कि यदि इंद्रलोक से यानी स्वर्ग से अमृत का घड़ा मंगवाकर मुझे दे दो तो तुम तथा तुम्हारे पुत्र भी स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि मैं अमृत अपने पुत्र सांपों को पिला दूंगी और वह अमर हो जाएंगे, उनको कोई भी नहीं मार सकेगा। सौतन की इस मांग को विनता ने अपने पुत्र गरुड़ के आगे रख दिया। गरुड़ बहुत ही बलशाली थे। उन्होंने कहा कि हे माता, तुम्हारे सुखों के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। आज ही इंद्रलोक जाऊँगा तथा अमृत का घड़ा लेकर आऊँगा। यह कौन सी कठिन बात है। माता को इस तरह धैर्य देकर गरुड़ इंद्रलोक चला गया। अमृत के घड़े को देवता भला कैसे उठाने देते। गरुड़ तथा इंद्र की वहाँ लड़ाई हो गई। कई दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। अंत में इंद्र हार गए तथा गरुड़ जीत गया। गरुड़ की बहादुरी को देखकर इंद्र उस पर प्रसन्न हो गया। खुशी में कहने लगा कि कोई वर मांगना हो तो मांग लो। उस समय गरुड़ ने यह वर मांगा
कि एक तो मैं प्रभु विष्णु जी की सेवा करता रहूं तथा दूसरा सांप मेरी खुराक बन जाए। दोस्तों, गरुड़ की यह मांगे सुनकर इंद्र ने यही वर सुनकर तथास्तु कह दिया। वर देने के पश्चात पूछा कि एक तरफ तुम सांपों को अमृत देकर अमर कर रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो कि मेरी खुराक सांप बन जाए। यह माजरा मैं समझा नहीं। इस पर गरुड़ बोला कि मैं अमृत देकर माता के वचन की पालना करना चाहता हूँ तथा उनको उनकी सौतन से स्वतंत्र करवाना चाहता हूँ। जब मेरा धर्म पूरा हो जाएगा बेशक आप घड़ा वापस मंगवा लेना। मैंने इसका क्या करना है? हाँ, एक काम करो, दूध मेरे साथ भेज दीजिए। जब मेरी माता का यह अमृत का घड़ा मेरी सौतेली माँ कद्रू के हवाले करे तो उस समय वह जहाँ उस घड़े को रखे वहाँ से आपके दूत उस घड़े को उठाकर भाग जाएं। गरुड़ की इस योजना को देवराज इंद्र ने मान लिया। इंद्र ने उसी समय अपने 4 दूत गरुड़ के साथ मृत्युलोक में भेज दिए। गरुड़ अमृत का घड़ा लेकर पहुंचा, अपनी माँ को सौंपकर खुशियां प्राप्त करने लगा। विनता ने वही घड़ा जाकर कद्रू को सौंप दिया तथा कद्रू ने घड़ा एक स्थान पर रखकर विनता को स्वतंत्र कर दिया। उधर सांपों के अमृत घड़े के पास पहुंचने से पहले ही इंद्र के दूत घड़ा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। कद्रू के कहने पर सांप अमृत पीने गए। उनको वह घड़ा नहीं मिला, पर जिस जगह घड़ा रखा हुआ था उस जगह को जीभों से चाटने लग गए। उनकी जीभें छिल गई। उस दिन से सांपों की नस्ली तौर पर जीभ छिलनी शुरू हो गई। दोस्तों, रामायण में भी यह लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे तो मेघनाथ ने दैवी शक्ति के बल से श्री रामचंद्र जी की सेना सहित नागों के फन से धरती पर गिरा लिया। उस समय देवर्षि नारद तथा भगवान विष्णु ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ ने जाकर सारे नाग और सांपों को खा लिया तथा श्री रामचंद्र जी की सेना सहित मरने से बचा लिया। हिंदू लोग गरुड़ को भगवान का रूप मानते हैं। यह पक्षियों का राजा तथा भगवान विष्णु का सेवादार है। इसके दर्शन करने हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। दोस्तों, यह गरुड़ राज का पक्षी राज गरुड़ का वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर यह वृत्तांत पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों आपका उपकार होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।